हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 19 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो ये जो प्रोबा 3 मिशन है, ये अपने भारत के द्वारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और इसको लॉन्च किस रॉकेट से किया जाएगा? तो PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और ये जो प्रोबा मिशन है, ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। और सूर्य के अध्ययन के लिए इसमें सोलर कोरोनोग्राफ का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो बिस्किट यात्रा महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया है। और ये जो महोत्सव है, इसमें क्या किया जाता है? भैरव और भद्रकाली के रथ को खींचने की प्रथा है। और ये नाग की मृत्यु का प्रतीक भी माना जाता है। और ये जो महोत्सव होता है, ये 8 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है, DRDO और भारतीय सेना ने MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है राजस्थान में पोखरण से। फिर ये जो MPATGM है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और ये जो मिसाइल है, ये ऐसी मिसाइल है जो दिन रात बराबर काम करेगी। और DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान हेड है समीर कामत। नेक्स्ट है, कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया? तो ये कृत्रिम बारिश जो है, इसके कारण बाढ़ का प्रकोप UAE, संयुक्त अरब अमीरात, वहां देखा गया है। इसमें आखिर हुआ क्या है? 12 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश करवाई गई। और ये जो कृत्रिम वर्षा होती है, ये होती क्यों है आखिर? तो इसमें होता क्या है कि जो क्लाउड रहते हैं, उनमें AgI, सिल्वर आयोडाइड या फिर ठोस कार्बन, मतलब शुष्क बर्फ, इसको एयर काफ के थ्रू इसमें क्लाउड में सीडिंग की जाती है, क्लाउड सीडिंग की जाती है, उससे कृत्रिम वर्षा होती है। तो वहां कृत्रिम वर्षा गिराई गई, लेकिन कृत्रिम वर्षा से वहां बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई। तो यहाँ जो बाढ़ आने का मेन कारण था, वो 3 कारण थे। पहला कारण ये था कि वहां की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जल निकासी, क्योंकि वहां बारिश तो होती नहीं है, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, इसलिए जल निकासी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इस वजह से बाढ़ आ गई। और फिर 12 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। और यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो ड्राई और हॉट है, इस वजह से यहाँ पे बाढ़ का माहौल बन चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज को आयोजित करने की घोषणा किसने की है? अभी तक मतलब जमीन पे थल में तो बहुत से अभ्यास बहुत से देश करते रहे हैं, लेकिन ये जो मिशन विक्टस हेज है, इसका आयोजन स्पेस में USA के द्वारा किया जाएगा। USA ने घोषणा की है कि वो स्पेस में युद्धाभ्यास करेगा, जिस मिशन का नाम है मिशन विक्टस हेज। और ये USA एक ऐसा देश है जिसके पास स्पेस फोर्स भी है, उसी स्पेस फोर्स के द्वारा ये विक्टस हेज अभ्यास स्पेस में किया जाएगा। फिर है, भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो कोप इंडिया, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये भारत और USA के मध्य होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण मूल्यांकन केंद्र और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन केरल में किया है, जिसका नाम स्पेस है। सोनार आखिर होता क्या? सोनार सिस्टम, ये जो जहाज और पनडुब्बियां होती हैं, इनमें नेविगेशन के लिए, नेविगेशन मतलब संचार के लिए सोनार सिस्टम लगाए जाते हैं। उन्हीं सोनार सिस्टम का परीक्षण करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए एक स्पेस नामक संस्था खोली गई है केरल में। और ये जो सोनार होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और एक अभी सी स्पेस, ये जो भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है, ये भी केरल में ही खोला गया है, लॉन्च किया गया है। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आलिया भट्ट को। इसके अलावा और भी भारतीयों को शामिल किया गया है, लेकिन जो भारतीय अभिनेत्री है, वो आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। और इनके अलावा अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अध्यक्ष है इस टाइम पे,
ये भी भारतीय हैं, इनको शामिल किया गया है टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में। और उसके साक्षी मलिक पहलवान हैं, और देव पटेल, ये स्लम डॉग मिलियनेयर जो मूवी आई थी उसके एक्टर हैं, देव पटेल, इन्हें भी शामिल किया गया है। यूलिया नवलाया, ये एलेक्सी नवलेनी की वाइफ थी। और सत्या नडेला को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर है विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार ये विश्व विरासत दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1983 से हुई थी। और इस बार की थीम क्या है विश्व विरासत दिवस की? विविधता की खोज और अनुभव करना। फिर ये जो विश्व विरासत दिवस है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूनेस्को है, जो ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूनेस्को, उसी के द्वारा ये सेलिब्रेट मतलब मनाया जाना स्टार्ट किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। फिर है ऐसे यूनिसेफ भी है। यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था है, उसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर है आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? बॉब मींस BOB, बॉब। बॉब मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एक बॉब वर्ल्ड ऐप पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। ये प्रतिबंध लगाया क्यों है? क्योंकि ये जो बॉब ऐप है इसमें ये ग्राहकों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, कई साइबर अटैक हुए, घोटाले हुए काफी ज्यादा, तो आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया किस नियम के तहत है? तो आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के धारा 35A के तहत ये प्रतिबंध लगाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री अमिताभ बच्चन को। और पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। और दूसरी बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया था। और अभी तीसरी बार अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। और अपन भारत रत्न 2024 5 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। कौन कौन है वो? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी करंट अफेयर से ही रिलेट करते हैं। वो है, पहला है आदित्य L1 मिशन किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C57 से 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। फिर है इनसैट 3DS, ये एक सैटेलाइट है और ये मौसम उपग्रह है, मतलब मौसम से रिलेटेड सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया गया है GSLV F14 से। फिर है एक्सपोसेट और पोयम 3 उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो डोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फिर है मेदरम जात्रा महोत्सव, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। फिर है त्योहारों का त्योहार, कौन से त्योहार को बोलते हैं? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है उसे त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। फिर ITCM स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका ITCM स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। फिर है मिशन दिव्यास्त्र किसको नाम दिया गया? तो अग्नि 5 से रिलेटेड कुछ लॉन्च किया गया था, उसे ही मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। फिर DRDO के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत कोठारी DRDO के प्रथम अध्यक्ष थे। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज किस में किया जाता है? इसका यूज चुनाव में जो स्याही उंगलियों पे लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का यूज किया जाता है। फिर वायु शक्ति 24 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में इस बार किया गया। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया। फिर है मिलन नौसैनिक अभ्यास, ये नेवी का अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। फिर है सदा तनसीक अभ्यास और अल मोहद अल हिंद अभ्यास, ये किसके बीच आयोजित होता है? तो सदा तनसीक और अल मोहद अल हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में आयोजित होता है। फिर नेक्स्ट है खंजर अभ्यास किसके बीच होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। फिर अयुत्या अभ्यास, तो अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। फिर नेक्स्ट है दोस्ती अभ्यास,
तीन देशों के बीच आयोजित होता है। दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपलेट अभ्यास। ट्रिपलेट अभ्यास भी तीन देशों के बीच आयोजित होता है, इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। फिर है कटलेस अभ्यास। कटलेस अभ्यास का आयोजन भारत और सेशल्स के बीच में होता है। फिर है पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये अटल सेतु, ये समुद्री पुल है, समुद्र के ऊपर बना है। ये मुंबई से नवी मुंबई के बीच में 21.8 किलोमीटर लंबा है। और अगर आपसे सबसे लंबा नदी पुल पूछा जाए तो ये है भूपेन हजारिका पुल, जिसे सादिया ढोला सादिया पुल भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है केबल ब्रिज। केबल ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। और ये जो केबल ब्रिज है ये गुजरात में स्थित है, जिसको सुदर्शन सेतु के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG कहाँ खोला गया है? तो ये IICG ग्राफीन केंद्र ये खोला गया केरल में। ग्राफीन होता क्या है? जो ग्रेफाइट होती है उसकी एक परत को अपन ग्राफीन बोलते हैं। फिर है विश्व का पहला प्राइवेट मून लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है इंट्यूटिव कंपनी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है। फिर है फर्स्ट AI CEO कौन बनी है? तो फर्स्ट AI CEO मीका बनी है। फिर है भारत की पहली AI फिल्म इराह। भारत की पहली AI टीचर आइरिस। और फर्स्ट AI मानव कौन है? वो है सोफिया। भारत की पहली महिला AI इंजीनियर देविका। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र की बैठक कौन से देश में आयोजित की गई थी? तो ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित की गई थी। और यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की बैठक 2024 में अपने भारत में आयोजित होगी। और जो 45वें सत्र की बैठक रियाद में हुई थी वहां अपने भारत की 2 साइट को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 41वीं साइट बनी थी शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और 42वीं साइट बनी थी होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर है 19 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। थैंक यू बच्चों।